भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक माह के 35वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कार्तिक माह का अंतिम अध्याय है और 35वें अध्याय की कथा को सभी भक्तजनों को श्रवण करना चाहिए। यदि आप कार्तिक माह में प्रत्येक दिन स्नान करते हैं या भगवान का पूजन अर्चन करते हैं या फिर ब्राह्मण को दान पुण्य करते हैं, वस्त्र दान, गोदान या किसी भी पेड़ पौधे का दान कार्तिक माह में परम कल्याणकारी माना जाता है। इसलिए कार्तिक माह को बड़ा ही पुण्यकारी महीना माना गया है और इस महीने को 12 महीने में सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है। जो मनुष्य इस माह में ब्राह्मण को अपनी स्वेच्छा से, अपनी श्रद्धा से वस्त्र दान करता है, दक्षिणा दान करता है, फलाहार या ब्राह्मण को भोजन करवाता है या फिर ब्राह्मण को गौ दान करता है या कोई भी दान यदि आप कार्तिक माह के निमित्त करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे। और जब पाप दोष नष्ट हो जाएंगे तब आपके पुण्यों का उदय होगा और आपके जब पुण्यों का उदय होगा तब आपको जीवन में सभी प्रकार की सुख, संपत्ति, धन, वैभव सब कुछ प्राप्त हो पाएगा। तो इसलिए आप कार्तिक माह के निमित्त अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ आप दान पुण्य अवश्य करें। यदि आप हमको कार्तिक माह का कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप अपना नाम गोत्र बता करके और हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से दान राशि हम तक पहुंचा करके कार्तिक माह का पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपको कार्तिक माह के 35वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो बन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अनुपम कथा कार्तिक होती है संपन्न, इसको पढ़ने से श्री हरि हो जाते प्रसन्न। इतनी कथा सुन करके ऋषिवर कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, अब आप हमसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, सो कृपा करके वर्णन कीजिए। ऋषिवरों का यह वाक्य सुनकर के आनंद से मग्न हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह के विधि का वर्णन करता हूं, इसलिए आप सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। सूत जी महाराज कहते हैं कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यानी देव प्रबोधिनी एकादशी को या फिर कार्तिक की पूर्णिमा को या कार्तिक के अलावा अन्य किसी भी पूर्णिमा को अपने घर में सुंदर मंडप सजा करके उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋत्विज ब्राह्मणों को विद्वान और राग द्वेष से आदि से रहित होकर के उन्हें आमंत्रित करे और उनसे गृह यज्ञ आरंभ करवाते हुए मातृकाओं की पूजा करे। हे मुनीश्वरों, ऋत्विजों के उपस्थित हो जाने पर पहले नांदीमुख श्राद्ध करे, तत्पश्चात भगवान के शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करके तुलसी को समर्पण करे। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पानी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक हवन करे। इसके बाद सपत्नीक यजमान, भाई, बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋत्विजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गाजे बाजे के साथ में तुलसी जी का भगवान के साथ में विवाह करे।
हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गोदान और शय्यादान भी करना चाहिए। ऋत्विजों को दक्षिणा देकर के विप्र भोज और जाति भोज करवाना चाहिए। यह सुनकर के सूत जी महाराज कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर के संसार के सुखों को प्राप्त करता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार तुलसी जी के विवाह की विधि बताई है, उसी प्रकार आंवला, शमी और पीपल के विवाह की विधि भी समझना चाहिए। यानी इन वृक्षों का भी आप विवाह संपन्न कर सकते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। यहाँ कार्तिक माह के 35वें अध्याय की कथा का समापन होता है। कार्तिक की संपूर्ण कथाओं का यहाँ पर समापन होता है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। कुल 35 अध्याय हमने आपको सुनाए हैं। हमारे द्वारा कथा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें अबोध जान करके प्रभु क्षमा करे तथा सभी भक्तजन भी हमें क्षमा कर दे। और इस कथा के द्वारा जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें तथा जीवन में अच्छे कर्म करते हुए आप सभी आगे बढ़े, उन्नति करें, प्रगति करें। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। साथ ही यदि आप कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करने के लिए कार्तिक कथा के निमित्त धन राशि प्रदान करना चाहते हैं, या कार्तिक माह के निमित्त आप ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहते हैं, या फिर कार्तिक माह के निमित्त आप ब्राह्मण को वस्त्र दान देना चाहते हैं, स्वर्ण दान, गौदान, अन्नदान, पीपल वृक्ष का दान, शमी वृक्ष का दान, तुलसी जी के वृक्ष का दान, या कोई भी भगवान के ग्रंथ का दान, श्रीमद् भागवत कथा का दान, गीता जी का दान, या कोई भी शास्त्रों का या पुराणों का दान यदि आप कार्तिक माह के निमित्त ब्राह्मण को करना चाहते हैं तो इस हेतु आप अपना नाम तथा गोत्र हमें बता करके और हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि पहुंचा करके कार्तिक माह का दान पुण्य करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।